ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम श्री मात्रे नमः। आज बहुत ही सुंदर तरह से जो यह शारदीय नवरात्र दैवी नवरात्र का कलश स्थापन हुआ है, यह इतना अद्भुत रहा है कि जिसका जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। कलश स्थापन किया है, हर बार कलश स्थापन करना है, हर बार कलश स्थापन करते हैं, घर में पूजा करते हैं, लेकिन आज जो यह हमने मानस स्वरूप में कलश स्थापन किया है, तो यह क्यों किया है, कैसे किया है, यह सब कुछ आप आचार्य जी ने हमें बताया है। हम देखते हैं कि हम अगर चातुर्मास के करीबी ही अगर हम कोई विधि को देखते हैं तो हम सबसे पहले शिव का पूजन करते हैं श्रावण मास में। फिर उसके बाद सावन के बाद हम गणेश जी का पूजन करते हैं, जो ओंकार स्वरूप है, जिसमें सारी जो हमारी कहते हैं कि त्रिलोक उसके अंदर समाये हुए हैं। ओंकार स्वरूप सदगुरु समर्था किया बोला जाता है। गणेश जी के ओंकार स्वरूप में ही सब कुछ है, उगम भी है, पालन भी है और अंत भी है। और उसी के बाद हम करते हैं, हम जिस कुल में जन्मे हैं, हम जिस कुल में आए हैं, जिस कुल ने हमें सम्मान दिया है, उसी का मान हम पितृपक्ष में करते हैं और फिर बाद में हम करते हैं कलश स्थापना। तो यह कलश स्थापना जब हम मानस स्वरूप में करते हैं, तो यह मानस स्वरूप में की हुई कलश स्थापना आत्मा का परमात्मा से मिलन के लिए जो यह हमारा औचित्य होता है। यह 4 नवरात्र होती है, 2 गुप्त होती है और 2 प्रकट होती है। तो इन 4 नवरात्रों के अंदर शरीर तो हमारा क्या है, आज है और कल नहीं है, आत्मा अपना वस्त्र बदलती है। इसीलिए पितृपक्ष में ज्यादातर भगवत गीता के पाठ का और भगवत गीता में क्या ज्ञान दिया है यह सभी को पता है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के ऊपर बोला है और आत्मा के ऊपर बोला है। तो यह आत्मा का परमात्मा से मिलन का, यह जन्म जन्मांतर का यह कलश जो प्रकृति में स्थापित है, इसे बस हमें उजागर करना है, इसे बस हमें मानस रूप में हमें इसे प्रकट करना है अपनी अंतर चेतना के अंदर। और हमें यहाँ पर जो भी उपासना करनी है, यह बिल्कुल जागरूक स्वरूप में करना है। हमारी आत्मा को हमें उस परमात्मा से जागरूक स्वरूप में जोड़ना है। हाँ, अगर हम जागरूक स्वरूप में इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं और उस बीच में अगर हमें सहज में हमारी कोई यात्रा दिखती है, हमें कोई भाव आते हैं, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे हमें बाकी कोई बात इमेज ना करते हुए मानस रूप में यह 9 दिन की पूजन करनी है। इसके अंदर हम लोग पंचमी के दिन श्री यंत्र स्थापना भी करेंगे। यह श्री यंत्र स्थापना हम लोग यहाँ पर मानस रूप में भी करेंगे और हम स्थूल रूप में भी करेंगे। इस बार श्रीम ऐश्वर्यम कल्पांत परिवार आपके लिए लेकर आया है बहुत ही अच्छे श्री यंत्र। यह श्री यंत्र की पूजा यहाँ पर अपने मंच के ऊपर 16 दिन होवेगी और 16 दिन इसकी पूजा होने के बाद आप लोगों को यह कुरियर किए जाएंगे, जो कोई इसके लिए ऑर्डर करेगा, और फिर इसे आपको दीपावली पर्व में आपको अपने घर में स्थापित करना है। इसी के साथ आपको 9 दिन में 9 उपाय दिए जाएंगे। रोज का एक उपाय दिया जाएगा जो आपके नित्य जीवन के अंदर आपको बहुत ही प्रभावी रहेगा। किसी के जीवन में कितनी भी बड़ी मुश्किल हो या किसी के जीवन में जो भी उसे लगता है कि मैंने जीवन में बहुत कुछ पाया है और कुछ थोड़ा रह गया है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, तो वो सब कुछ यह माता रानी इस नवरात्र में पूर्ण करेगी। अब बिल्कुल बिल्कुल 2 सेकंड के लिए अपनी आंखें मूंदिए और खोलिए, एक गहरी सांस लेके गहरी सांस छोड़िए और मैं एक मंत्र बोलती हूँ, इसे हमें सिर्फ 3 बार बोलना है। अभी इसे 3 बार बोलकर आप इसका दिन भर नामस्मरण के रूप में कर सकते हो। आज आचार्य ने जो हमारी यह
संक्षिप्त दुर्गा सप्तशती दी है, इसका भी आप दिन में उच्चारण करके पाठ कर सकते हो। इसका तो आप जितना पाठ करो, 13 पाठ करो तो भी कोई हर्ज नहीं, 3 पाठ करो तो भी हर्ज नहीं, आपकी इच्छा है। करने वाले तो 108 पाठ भी रोज के कर सकते हैं। फिर भी मैं किसी को अगर फिर इसी में से भी वक्त नहीं है तो हम आपको 9 दिन ललिता सहस्त्र नाम से एक एक मंत्र देंगे। वह एक मंत्र आप अगर दिन भर में मनन करते हो तो आपका ललित सहस्त्र नाम का पाठ किए का आपका फलश्रुति रहेगा। तो वह मंत्र मैं दे रही हूँ, इसे 3 बार आपको उच्चारण करना है। आंखें मूंदना है, गहरी सांस लेना है, गहरी सांस छोड़ना है। आज्ञा चक्र पे ध्यान देते हुए मूलाधार से ऊपर की ओर हमें धीरे 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 हर चक्र के ऊपर हमें हमारी दृष्टि को लाना है। और फिर आज्ञा चक्र से नाभि चक्र पर आकर हमें बोलना है, ओम श्री मात्रे नमः, ओम श्री मात्रे नमः, ओम श्री मात्रे नमः। ओम। यह ललिता सहस्त्र नाम का बहुत ही प्रभावी मंत्र है, जिसे हमें आज संपूर्ण दिवस भर में करना है और हमें इसका अनुभव लेना है। आचार्य श्री जी बहुत ही अच्छी तरह से यह आज की सेवा इन्होंने ली है। इस सेवा को आप मनन कीजिए। यह कोई साधारण सेवा नहीं है। हम लोगों ने पिछली बार जो मानस पूजा की थी, कुंभ मेला चल रहा था हरिद्वार में, लेकिन हम लोगों ने यहाँ कुंभ स्नान करते हुए जो पूजन किया था, उसी में से माता रानी की अंतर प्रेरणा से उगम हुई यह स्वयं रचित माता रानी की प्रेरणा से बनी हुई यह सप्तशती है। और यह इस मंडल की उत्पत्ति है। इसमें आप सभी का ही तप शामिल है, आप सभी की उपासना शामिल है। तो इसे अपने अंतर आत्मा का ही एक अंश समझते हुए इस सेवा को आप जितना ज्यादा करोगे, इसका प्रचार करोगे। हमें यहाँ पर खुद को ही करके नहीं रुकना है, तो हमारे संपर्क के हर व्यक्ति को हमें यहाँ पर जोड़ना है, इस सप्तशती को देना है और उस के सेवा करनी है। आप किसी के घर अगर जाते हो तो वहां पर आपको 3 मिनट आंखें मूंद के बैठ के इस 13 मंत्रों का मनन करना है। बस आज कुछ ऐसी माता रानी की कृपा रही है कि अपनी वाणी को यहीं पर मैं विराम दूंगी। और आज हम सर्वप्रथम दिन में एक काम करेंगे कि घर में से यहाँ से उठने के बाद पूरी पूजा तो हम लोग रोज मानस रूप में करेंगे, लेकिन यहाँ से उठने के बाद हम एक बताशा, उसमें 2 लौंग लगाएंगे और उसे किसी पेड़ के नीचे रखेंगे। और हम आज एक मुट्ठी भर अन्न, कुछ भी ले सकते हो आप, एक कटोरी में चावल लीजिए या गेहूं लीजिए और उसके ऊपर इन मंत्रों को एक बार आप कीजिए। यह आज का आपका उपाय होगा। उस कटोरी को इस तरह से हमें हाथ में पकड़ना है, उसके ऊपर यह 11 मंत्र जो आज दिए गए हैं, इन मंत्रों को हमें बोलना है। और इन मंत्रों को बोलने के बाद यदि आप घर में जौ बोते हो तो वो जौ बोने में उन गेहूं का उपयोग करना है। आप सप्त धान्य भी ले सकते हो, आप धनिया भी ले सकते हो, जो भी हो आप कोई भी धान ले सकते हो। और जिसके यहाँ पर अगर जौ बोने का रिवाज नहीं है तो वह है तो इस धान को एक डिब्बी में भर के रख दीजिएगा। और रोज अब यहाँ पर जब आप बैठोगे तो आपको थोड़ा सा धान लेकर बैठना है। 9 दिन आप 9 तरह के धान ले सकते हो, या रोज एक ही धान भी आप एक मुट्ठी ले सकते हो, एक मुट्ठी ले सकते हो। उसमें से हम आप लोगों के यहाँ पर अन्नपूर्णा की स्थापना भी करेंगे आने वाले समय में। ओम श्री मात्रे नमः। ओम प्रणाम।